सो बर्थडे बर्थडे तो सारा कुछ अच्छे से विश हो गया। बड़ी मम्मी का राधिका ने भी कर दिया, बाकी के लोगों ने भी कर दिया। तो आज हम लोग कुछ अलग करते हैं, स्टोरी में नहीं, थोड़ा डिजाइन में। और सबसे पहले एक बात सुन लो, आज की इस वीडियो में ना जो स्टोरी बताऊंगा ना, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। क्योंकि यहाँ पर एक होता है ना वो प्यार, कंट्रोल, जो कि अक्सर देखा जाए ना लड़कियां लड़कों के हाथ में कंट्रोल दे देती हैं। और ज़्यादातर चांस यही होता है कि लड़के होते ऐसे हैं कि लड़कियों का कंट्रोल पाने के बाद उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं, उनको हर चीज़ से अलग करते जाते हैं, उनको ये सलाह नहीं देते कि नहीं तुमको ऐसा करना चाहिए, सही के साथ चलना है, तुम्हें अकेले नहीं भागना है किसी एक के लिए, ठीक है। अगर चलना है तो सभी को साथ लेके चलो, तब एक हो। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई है, यहाँ पर इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार, कसम से बोल रहा हूँ। स्टोरी जैसी स्टोरी, दिल खुश हो जाएगा, कसम से बता रहा हूँ। एक जो कहते हैं ना, एक प्यार बहुत बड़ी चीज़ है चीज़ बड़ी है, होता भी अच्छा है, ये नहीं कहूँगा कि बुरा होता है। लेकिन होता है कुछ लड़कियों को मिल जाते हैं स्मार्ट बॉय। स्मार्ट का मतलब ये नहीं, होते हैं अच्छे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं मिलते, अच्छे मिलते हैं। लेकिन कुछ होते हैं ऐसे कि सबके सामने खुद को स्मार्ट बताते हैं और लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत, उल्टा सीधा, उलट पुलट करते रहते हैं। कहने का मतलब उनको उनकी जो इच्छा नहीं होती उनसे वो बातें करवाते हैं। बातें मतलब जैसे कि दोस्तों के खिलाफ भड़काना, पहले तो यही, और दूसरों को अतरंगी सलाह देना। वहाँ पर ऐसा होता है कि अपनी जो सोच होगी केवल वही रखेंगे, हाँ वही सही है, बाकी और सब गलत है। अक्सर ये होता है। तो चलो आज पहले नंबर कुछ बढ़िया डिज़ाइन बनाते हैं। ये डॉट फिलिंग से है, तो इन पैटर्न्स का काम लगता है कि जैसे कि हमारी कोई डिज़ाइन हुई कि लगता है कि हाँ जगह खाली है, तो वहाँ पर कुछ यूनिक भरने के लिए कुछ हम डॉट्स पैटर्न बनाएंगे और इनका यूज आप करोगे, ठीक है। और जल्द ही हमारी ब्राइडल क्लास कंप्लीट होने वाली है। और उसके बाद क्या करूँगा, मैं जो डिज़ाइंस बनाए हैं इनकी हेल्प से तुमको फुल हैंड डिज़ाइन भी बनाऊँगा और दिखाऊँगा, करोगे भी आप भी। अच्छे से बनाओगे, स्टोरी सुनते रहो, बाकी के डिज़ाइंस भी करते रहो, क्योंकि स्टोरी सुनोगे तो उसके बाद ही मज़ा आएगा। स्टोरी में दिमाग लगेगा और डिज़ाइंस भी करते चले जाओगे। स्टोरी में देखो मत देखो वीडियो को और सुनो, स्टोरी में गहराई इतनी है ना, डे प्रति डे हर मतलब ऐसी ऐसी गहराइयों से टच कराऊंगा ना, कसम से बोल रहा हूँ। अगर स्टोरी सुनते रहे ना जब तक ये एंड होती है, जिंदगी समझ जाएगी, एक आपके दिमाग को एकदम नई सीख मिल जाएगी, कसम से बता रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। सुबह के टाइम में राधिका बढ़िया झाड़ू पोछा करती है। और जो उनकी रूमी होती है, रूमी किचन में उसको कुछ सामान कम पड़ जाता है, तो जाना पड़ता है मार्केट, लाना है सभी को सामान। कोई दूसरी रूमी जाने को तैयार नहीं है, तो राधिका को ही पकड़ के चल मेरे साथ, चल सामान लेके आते हैं। राधिका बोलती है चलो ठीक है, वैसे मुझे थोड़ा काम था मार्केट में, तो चलो चलते हैं। तो वे जाते हैं। ठेले वाला जो है, अब जो वो रूमी थी श्री मोई, सभी कैरेक्टर का नाम लेना पड़ रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है, तो नाम चेंज कर देते हैं, श्री मोई का श्री रख देते हैं, ओनली श्री, ठीक है। क्योंकि ये नाम की वजह से कुछ ना कुछ पंगा हो जाएगा कभी। ओनली श्री को लेके जाती है ठेले के पास में, श्री लेके जाती है और ठेले वाले से बोलती है, अंकल भैया, अंकल ये बताओ ये टमाटर कितने का है? 56 रुपये का 2 kg, ठीक है, इसको कर दो। और ये फूल गोभी कितने का है? 140 रुपये, इसको कर दो। और ये धनिया 20 रुपये का, इसको कर दो। मिर्ची 15 रुपये की, इसको भी कर दो। और राधिका जो ठहरी वो ठहरी गाँव से,
अब गाँव वालों को सौदा मोल भाव करना अच्छे से आता है और वो घूरे जा रही है दुकानदार को। श्री की नज़र तो जो है वो उसकी नज़र नहीं पड़ी पहले, क्योंकि वहाँ से एक आंटी लेके गई थी सामान, और जो राधिका की नज़र ही वैसी है, वो उसी उन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रहता है। जो गांव से आए हैं तो गांव वाली हरकतें, जो गांव की आदतें होती है उन पर तो नज़र रहेगी। और ठेले वाले को बोली, ये टमाटर कितने का है? 56 रुपए का। ठीक है। और ये धनिया मिर्च का क्या है? इतने रुपए। ओ अंकल, दिमाग खराब है क्या? इतनी सब्जी ले रहे हैं, धनिया मिर्च फ्री आता है, हम लोग को चूना लगा रहे हो, समझ में नहीं आता? श्री उसका हाथ पकड़ लेते, बोलते क्या कर रही है यार तू? क्या कर रही है? अरे तू रुक यार, मुझे बात करने से। तो केवल सामान जो मैं दिलाऊंगी वो लेगी, जो रेट में दिलाऊंगी वो लेगी, ठीक है? बोलना मत बीच में, जो मैं कर रही हूँ करने दे। ये टमाटर का क्या रेट था? 56 रुपए। 45 रुपए से 1 रुपए ज़्यादा नहीं दूंगी। बैगन का 40, 25 रुपए से 1 रुपए ज़्यादा नहीं दूंगी। और फूल गोभी 70 रुपए। धनिया मिर्ची फ्री में चाहिए, फ्री में इसको करो। ठीक है मैडम। दो दुकान वाला जो होता है वो बाहर जाता है, बोलता है ठीक है मैडम, लो आप ले जाओ, बोलना मत किसी से, लो लेके जाओ। राधिका बोलते तुम लोग समझते क्या हो खुद को? चूतिया बना रहे हो हम लोग को। अगर हम लोग को सौदा मोल भाव करना नहीं आता तो जैसे पाओगे वैसे लूटते रहोगे। गजब के इंसान हो तुम लोग, थोड़ा भलाई का जमाना तो रखो। और जो श्री थी वो राधिका को ऐसे मोल भाव करते थे, वो खुश हो गई, बोली यार तू भी कमाल की लड़की है यार, कसम से कमाल की है, मतलब पूछो ही मत। तो यार सही बता रहा हूँ, तुझको हर बार मार्केट लेके आऊंगी, तो मेरा बहुत पैसा बचाएगी। राधिका बोलती है यार तुम भी अब मेरा दिन पर दिन काम बढ़ाती जा रही हो, मुझे बैठने की भी फुर्सत नहीं है। अरे चल यार तू चल, बस तू मौज कर। दोनों लोग हंसते हंसते निकल जाते हैं। और विमला आंटी का जो लड़का था उसको पहुंचने के बाद वो बाहर बैठा था सोसाइटी में, तो सारा सामान उसके सर पटक दिया। ओ छोरे, चलो मेरा सामान ऊपर पहुंचाओ जल्दी चलो। मैं क्यों पहुंचवाऊँ? पार्टी तुम्हारी है, तुम लेके जाओ, तुम्हें बनाना है, हमें तो पार्टी मिली है, पार्टी में आएंगे, हम क्यों सामान लेके जाएं? पार्टी मिली है तो पार्टी में तुम भी तो आओगे, खाओगे, और सोसाइटी में रहते तो इतनी हेल्प तो बनती है, चलो सामान लेके चलो हमारा। तो सामान पहुंचवाता है। उसके बाद जब वो लोग रूम में एंटर होते हैं ना, तो जो उसकी दूसरी रूमी होती है, एक तो श्री गई थी साथ में, प्रीति थी रूम में, और प्रीति का जो एकदम दिमाग खराब था, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते थे, और वो लड़का था वो उसको छोड़ चुका था और किसी और से शादी हो रही थी। और ये पहली जैसी नाम होती है वैसी ही थी। अभी आगे क्लियर करता हूँ क्या था, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि यहाँ पे कुछ अलग चीजें हुई हैं जो कि समझना बहुत थोड़ा हार्ड हो रहा है। और शाम का टाइम होता है, सभी लोग पार्टी में आते हैं। तो राधिका, श्री, प्रीति, ये 3 रूमीज थी। चौथी जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई, बॉयफ्रेंड के साथ वो पार्टी में एंटर होती है। जो चौथी रूमी थी वो पहले ठीक थी, थोड़ा वो होता है ना, मैंने बताया था शुरू में, कंट्रोल, प्यार में कंट्रोल। लड़का अच्छा हो तभी कंट्रोल दो, नहीं तो कंट्रोल तुम करो ही मत करो, ये सब कोई जरूरी नहीं है करना। लड़का अच्छा हो तभी कंट्रोल दो, वो भड़काने वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो कि तुम्हें तुम्हारी चीज़ों से, तुम्हारे घर से, हर एक चीज़ से दूर कर दे ना, बिल्कुल भी नहीं, मंजूर ही नहीं ये चीज़। वो जो चौथी रूमी थी ना, बस जस्ट सेम टू सेम ऐसा था, लड़का उसको अपने कंट्रोल में पूरा रखता था। और जो वो रूमी थी ना चौथी वाली, वो लड़के के कह में रहती थी, वो लड़का जो बोल देता हाँ ठीक है, ये गलत है, गलत है, भले ही वो सही हो, उसको मालूम है हाँ सही है, लेकिन नहीं, गलत है तो गलत है, उसको मानना पड़ेगा हाँ गलत है। और पार्टी में वो लड़की ना सभी से अपने बॉयफ्रेंड का इंट्रोडक्शन करवाती है, बस ओनली राधिका को छोड़कर। जब सारा कुछ फिनिश हो जाता है ना, तो एक छोटी सी बात छिड़ती है।
ये पहले पहले थोड़ा ध्यान से सुनो, इसको पहले को जोड़ो। ये जो है एक रूम में 4 लोग थे, राधिका, प्रीति, श्री, एक और थी। और जो चौथी वाली थी उसका था एक बॉयफ्रेंड। प्रीति काफ़ी दिनों से परेशान रहती थी। प्रीति जो है वो काफ़ी दिनों से परेशान रहती थी क्योंकि वो किसी से पहले बात करती थी और वो लड़का उसे छोड़ चुका था। और उसका वो यूं कहें तो ऐसा था कि उसने धोखा दे दिया, फिर से वापस आया, बस यही सब बातें चल रही थी। और जो प्रीति थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी इस चीज़ को लेकर। फ़ोन कर रहा था वो लड़का, प्रीति फ़ोन उठा नहीं रही थी क्योंकि प्रीति को लगा था बहुत बड़ा झटका, और जिसके चलते वो ये सब चीज़ें करना नहीं चाहती थी। बस वो फ़ोन आता, देखती, रोती। ओके, ये 4 लोग थे। एक का बॉयफ्रेंड पार्टी में था और दूसरे का बॉयफ्रेंड छोड़ के गया था प्रीति को। तो जो है कि जो चौथी लड़की थी जिसका बॉयफ्रेंड अभी पार्टी में है, उसकी एक और दोस्त है, वो बाहर की है, वो भी उसी पार्टी में आती है। तो वो बोलती है, पार्टी जब केक कटिंग हो जाता है ना, तो उसके बाद बोलती है, यार श्री मैं शादी करने वाली हूँ इसी महीने। सभी लोग उसको विश करते हैं। तो श्री बोलती है, कौन है वो लड़का? तो वो लड़के का नाम नहीं बताती, बस इतना बताती है वो लड़का सिंगापुर में बैंक में जॉब करता है, बैंकर है। अब इतना नाम सुनते ही प्रीति के होश खड़े हो जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे वो लड़की डिटेल बताती जा रही थी लड़के की, श्री जिस लड़के से बात करती थी वो सारी बातें उससे मैच हो रही थी। और जब लास्ट में लड़के का नाम बताया तो श्री के पैरों तले जमीन, श्री नहीं, प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसको कुछ सोच नहीं रहा था क्योंकि उस लड़के ने प्रीति को दिया था धोखा, हो गई थी प्रीति दूर। अब बारी थी दूसरे लड़के की, और जो चौथी रूमी थी वो किसी से बात करती थी जो कि लड़की का सारा कंट्रोल हर एक बातों का खुद लेके बैठा था। लड़की के हाथ में कोई कंट्रोल दिया नहीं था कि वो खुद से कोई डिसीजन ले सके, ये सही है ये गलत, बिल्कुल भी नहीं दिया था। यहाँ पे प्यार के नाम पे प्यार नहीं, बस अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करी जा रही है। और जो उस लड़की की शादी हो रही थी बैंकर के साथ, जब राधिका नहीं यार प्रीति सुनती है तो उसके होश पे तड़े लग जाते हैं। तभी वहाँ पे बात चढ़ जाती है कि यार तुझे तो यहाँ की जॉब छोड़ के सिंगापुर जाना पड़ेगा। तो वो लड़का बोलता है, हाँ जाना तो पड़ेगा क्योंकि कारण है, अगर नहीं जाएगी तो ज़्यादातर लड़कियों का डिवोर्स हो जाता है 1-2 साल अकेले रहने पर, भले ही कितना ही प्यार हो। तो वो लड़की बोलती है, हम प्यार करते हैं, हमारे बीच में कोई बंदिश नहीं है, मैं कहाँ हूँ वो कहाँ है, हम प्यार करते हैं, हम जी लेंगे, ठीक है, हमें ज़्यादा ज्ञान मत दो। लड़का बोलता है, चलो ज्ञान की बातें बता रही हो, रह लोगी ये वो नहीं रह पाओगी, तुम लोग का 1 साल के अंदर डिवोर्स हो जाएगा। क्योंकि हर लड़की की कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है, वो कुछ टाइम बाद बदल जाएगी। जो कि और लोग थी, उनको ये चीज़ का रियलाइज था, बदलने का नहीं, बदलने की तो बात थी, 100 में से 2-4 ही होते हैं, नहीं 100 में से ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भले 1-2 साल नहीं और भी ज़्यादा टाइम तक दूर रह लें लॉन्ग डिस्टेंस में, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं बदलेंगे, ना तो कुछ ऐसी हरकत करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनके लिए जो एक है सो है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। वो लड़के की नीयत ही अलग थी, उसकी नीयत अलग थी। वो बताता ये लड़की किसी और के साथ चक्कर चला लेगी, ये वो। और श्री जो थी वो हो गई गुस्सा, क्योंकि हर लड़की एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। तो
मेरे कहने की वजह से आज ये पहेली कनेक्ट ना हो पाई हो। खैर जाने दो, अगली वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस करूँगा कि जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल का मतलब पहले तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा फास्ट करता हूँ। कंट्रोल का मतलब यही है कि अगर तुम दोनों लोग प्यार करते हो तो आपस में बातें करो, हर एक चीज़ करो, दोनों लोग अपनी अपनी राय सलाह रखो, क्या गलत है क्या सही। ये नहीं कि अगर लड़की ने बोल दिया लड़के को हाँ यही सही है तो सही है, या लड़के ने लड़की को बोल दिया हाँ नहीं ये बात सही है, इस पे कोई तुम बदलाव नहीं करोगे, जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर जोर ज़बरदस्ती का सवाल आए वहाँ पर कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ, केवल उसकी बातें सुनो, उसको ऑब्जर्व करो, कहना क्या चाहता है बंदा, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। अगर अच्छे के लिए होगा तो वो तुम्हें एक्सप्लेन करेगा, नहीं नहीं देखो ये चीज़ ऐसे है और ये ऐसे ऐसे होगी। अगर नहीं तुमको लगता कुछ गड़बड़ है तो जिन लोग को एक्सपीरियंस है घर में या तुम्हारे दोस्त होंगे जिनको इस बारे में जानकारी है, उनसे एक बार सलाह लो, उनसे डायरेक्ट मत पूछो, कुछ बातें करो, वो तुमको कुछ ना कुछ पॉइंट दे देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे तुम मेरी बातों को समझ पाओगे कि मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। इस जगह पे प्यार चलने की संभावना यहाँ पे टिकेगा। बाकी लड़का अगर सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, तुमको कुछ भी नहीं, तुम्हें बस अपने बातों पे अपने कहने पर घुमाता है, तो भैया बस इतना कहूँगा सावधान रहना, दूर रहना। ध्यान से, अगर दोनों में बराबर का बैलेंस है, तुम जो बोल रही हो वो मान रहा है, वो जो बोल रहा है तुम मान रही हो, वो भी ऐसे नहीं, दोनों लोग अपने अपने पूरे एक्सप्लेनेशन रख रहे हो, हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, अगर वो कोई गड़बड़ है नहीं तुम बताओ कैसे हम कर सकते हैं ये चीज़ को। कुछ तुम्हारा भी दिमाग लगेगा, कुछ उसका भी लगेगा, कुछ नया आइडिया निकलेगा, तो उस जगह पे कुछ चीज़ें, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी होने की संभावनाएं होंगी भी। लेकिन अगर अकेले में ही अकेले खिचड़ी पकाओगे तो ये गड़बड़ होगी। मैं मना नहीं कर रहा प्यार करने के लिए, करो बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लड़का तुम्हें समझे उससे करो, और वो तुम्हें समझाए कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, आधे अधूरे में झूठ के रास्ते में ना ले जाए, तुमको कहीं तुम्हारे दोस्तों से दूर ना करे, तुम्हारे घर वालों से दूर ना करने लगे। दूर करने का मतलब ये नहीं कि कहीं लेके जाए, ये नहीं, तुम्हारे घर तुम्हारे में लड़ाई झगड़ा लगवाना, ये सब बिल्कुल भी ना हो।